मेरी हाइट शॉर्ट है, मैं सांवली हूँ, मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स है, सर पे बाल नहीं है। पूरे के पूरे दवाई के डिब्बे को जैसे हम नहीं खा सकते हैं वैसे ही इतना सारा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लो। सिर्फ मेकअप से खूबसूरती नहीं आती है। वैसे भी ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए, चाहे आप मेकअप करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि इन्हें फॉलो करने के बाद आप गारंटीड सुंदर दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे और लोग आपके पीछे दौड़े दौड़े आएंगे पूछने के लिए कि ऐसा कौन सा जादू कर लिया आपने। पर आप किसी को बताना मत, ये वीडियो उनको शेयर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे सीधा सिंपल रूल है कि अपने आईब्रोज के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपने आईब्रोज को अच्छे से मेंटेन करना सीखो, उसे अच्छे से शेप देकर रखो और जब बाहर जा रहे हो तो एटलीस्ट तब अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल करके रखो। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो आपके आईब्रोज से रिलेटेड है, अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो आपको इंस्टेंटली अपने फेस पे एक अच्छा सा निखार देखने को मिलेगा। हमारे फेस के बिल्कुल सेंटर में आता है, आईज के ऊपर सबका ध्यान जाता है। जब भी कोई हमसे बात करे तो उनका ध्यान हमारी आंखों पे ही जाता है। अगर वो सही है ना तो फिर आप उन्हें अट्रैक्टिव लगने लगते हो। रूल नंबर 2, एक अच्छा सा हेयर कट लेकर देखो, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे फेस के आसपास की जो भी चीजें होती है ना, वो हमें अट्रैक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। हम अपने नाक को, गालों को, अपने लिप्स को बदल नहीं सकते हैं, अगर आप मिडिल क्लास हो तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हेयर कट को चेंज करके अपने फेस में थोड़ा सा चेंजेस हम दिखा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने फेस के आसपास के हेयर्स को कट करवाएं, जैसे कि फ्रिंजेस या बैंग्स, ठीक है, क्योंकि इससे सीधा सीधा असर दिखता है आपके फेस पे। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पीछे से भी हेयर कट ले सकते हो। अपने फेस को मसाज करना सीखना पड़ेगा। मतलब आप अगर डेली नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप वीक में 3 बार, मतलब ऑल्टरनेट डे पे आप अपने फेस को मसाज जरूर करें। चाहे वो रात को सोने से पहले आप नाइट सीरम लगा रहे हो, नाइट क्रीम लगा रहे हो, उसी से हल्का फुल्का 2 मिनट का मसाज ले लो। इससे सीधा सीधा ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपके फेस के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे, जिससे आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आने लगेगा। अगर पॉसिबल हो तो अपने फेस को मसाज करो आप। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट महीने में 2 बार आप फेशियल मसाज जरूर से करवाओ। अगर आप स्किन केयर का अता पता जानते ही नहीं हो, आपने आज तक कभी स्किन केयर किया ही नहीं है, तो फिर आप भूल जाओ। तो फिर आप अच्छे अट्रैक्टिव दिखने का सपना भूल ही जाओ, क्योंकि अच्छा दिखना है, अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है, यंग दिखना है, तो आपको स्किन केयर करना ही पड़ेगा। आपको सीखनी पड़ेगी सारी चीजें। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। किसी को भी दिखाने के लिए या फिर किसी को भी प्रूव करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब आप किसी और के लिए अगर आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो तो फिर वो कभी बेटर होगा ही नहीं। अगर बेटर हो भी जाए तो अंदर से आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो कि मिलनी चाहिए। अगर मेरी हाइट शॉर्ट है, मैं सांवली हूँ, मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स है, सर पे बाल नहीं है, मैं प्लस साइज की हूँ, चाहे मेरे अंदर कोई भी कमी है, जो कि दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कमी है, अगर ऐसा है भी, अगर ये सारी क्वालिटीज भी आपके अंदर है ना, फिर भी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ आप ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे लाइफ टाइम। अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन अपने आप को चेंज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए किसी और को दिखाने के लिए। अगर चेंज होने के बाद आपको खुशी मिलेगी, आप अपने आप को खुश करने के लिए कोई चीज इंप्रूव करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप करो, पूरी जी जान लगा के करो, लेकिन किसी और को खुश करने के लिए कभी मत करना। क्योंकि फिर आप अगर आप वैसा बन भी जाओगे ना तो भी आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने तो किसी और को खुश करने के लिए किया था ना। तो कोई और खुश होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप खुश नहीं होगे आपने अगर चेंज कर भी लिया। तो नेचुरल जो ग्लो होता है ना, वो अंदर से खुश रहने से आता है। अपने आप को स्टडी करना स्टार्ट करो, अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां हैं, सब कुछ एक लिस्ट बना लो कि हाँ ये चीजें मुझ में अच्छी है, ये सारी चीजें वो है जिसमें मैं इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ और ज्यादा बेटर बना सकती हूँ, या फिर ये वो सारी चीजें हैं जो मेरे में बुरी है। अगर आप लिस्ट बना लोगे ना तो आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए एक लिस्ट बना लो और उसके बाद आप धीरे धीरे उस पर काम करो। लाइक बहुत ज्यादा चबी हो, गाल मोटे मोटे से है, अगर आपको फेस ऐसा वाला दिखाना है तो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने फेस को ऐसे पतला सा दिखा सकते हो। जैसे कि वो कौन से हेयर स्टाइल है, वो कौन से नेक लाइन होते हैं कपड़ों के, वो कौन से कलर्स होते हैं जो कि आपके फेस को ज़्यादा पतला दिखाएंगे, नैरो दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी। किसी और के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचो कि किन किन चीज़ों पर आप काम कर सकते हो, पता करो, लिस्ट बनाओ, उसके बाद उस पर स्टडी करो, इंप्रूव करो। सीधी सी बात। नेक्स्ट रूल है कि अगर आपको अच्छा दिखना है तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम ही जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ गए हो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए और ऐसे भगवान की तरह मेडिटेशन कर रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है। मेडिटेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, अगर आपका माइंड एक जगह आ रहा है, चाहे कुछ भी करके, वो एक टाइप का मेडिटेशन ही है, मेरा ऐसा मानना है। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप वो पूरी फोकस से कर रहे हो, आपका सारा माइंड उसमें चला जा रहा है, कोई इधर उधर की बात कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में, तो वो एक टाइप का मेडिटेशन है। क्या होता है ना कि कई बार हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ऐसे बैठ के आंखें बंद करके कोशिश करते रहते हैं मेडिटेशन करने की, लेकिन वो हो नहीं पाता। ऊपर से आप आंख बंद करके बैठ गए हो, मतलब शरीर आंख बंद करके ऐसे बैठ गया है, लेकिन दिमाग में
महाभारत चल रही है, दिमाग में तो पूरी दुनिया की स्टोरी चल रही है, तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो मेडिटेशन है ही नहीं। उससे अच्छा है कि आप आंखें खोल के वो करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जो करने में आपको मजा आता है वो करो आंखें खोल के। बस दिमाग एक जगह फोकस्ड होना चाहिए और कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ दो, बिल्कुल शांत हो जाओ, सारी इधर उधर की बकवास बातें छोड़ के जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है। इससे क्या होगा कि आपके हार्मोन्स ऐसे रिलीज होंगे जिससे आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे, और अगर आप अच्छा फील करोगे तो अच्छे दिखोगे। नेक्स्ट रूल है जो कि आपको पता ही होगा, पीने की बात। पीना मतलब पानी पीना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है तो आपका शरीर अंदर से पापड़ की तरह सूखता जाएगा और वो आपके फेस पे देखने को मिलेगा ही। डिहाइड्रेशन की वजह से एजिंग साइंस बहुत जल्दी आते हैं, स्किन ग्लोइंग नहीं दिखेगी, आप अच्छे नहीं दिखोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस इतना मैं आपको याद दिला दूं कि डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, जितना हो सके उतना पानी पियो। प्रॉपर स्लीप, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा, आपने बचपन से ये सारी चीजें सुनी ही है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम अच्छे से नहीं सोते हैं तब तक हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करती है। लास्टली बात करते हैं स्ट्रेस। जितना हो सके ना उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लो, इससे आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होने वाला ना? अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रही है, तो जब आपको पता है कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी हेल्थ, ओवरऑल जो हेल्थ है वो बुरी हो जाती है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखता है थोबड़े पे। और ओवर थिंकिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, आपको क्या टिप्स दूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं भी कि कम से कम ओवर थिंकिंग करूँ। और देखो, मैं ना जो भी ओवर थिंकिंग करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ कि कैसे मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे मेरे जो सिचुएशन है, मेरे जो हालात है, मैं उससे बेटर बना सकती हूँ। ये सारी चीजें मैं सोचती रहती हूँ और इसमें डूबी रहती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। नहीं लगी है ना तो बताओ कमेंट में क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे इंप्रूव कर पाऊँ। और अगर अच्छी लगी है तो भी आप कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें।